क्या करूं, परेशान हो गया हूं मैं। पिछले 6 महीने से परेशान हूं मैं। मेरे बोर्ड के एग्जाम्स भी क्लियर हो गए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कौन सी फील्ड में जाऊं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, बायो लूं या क्या लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी फ्रेंड से पूछता हूं तो वो कहता है कि ये ले ले, साइंस वाली मैम से पूछता हूं तो साइंस वाली मैम बोलते हैं बेटा साइंस ले ले। मैं क्या करूं, कहाँ से मिलेगा मुझे सॉल्यूशन। सारी मैगजीन्स देख ली, सब कुछ देख लिया, मैं क्या करूं। जो देखता हूं वही अच्छा लगता है, मार्क्स भी मेरे अच्छे आ गए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। परेशान हो गया हूं मैं। और बेटे क्या चल रहा है? पापा नमस्ते। नमस्ते। क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं पापा, आप देख रहे होंगे मेरे एग्जाम्स भी क्लियर हो चुके हैं बोर्ड के। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। और पिछले 6 महीने से परेशान हूं मैं। तुम तो काफी टाइम से परेशान चल रहे हो इस बारे में, अभी तक तुम कहीं किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे? नहीं पापा, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, किसी से भी पूछता हूँ कुछ अलग ही राय मिलती है मुझे। और तुम्हारे दोस्तों ने क्या कहा? दोस्त तो ये बोलते हैं कि वो रोहित है ना, वो उस रोहित ने कॉमर्स ज्वाइन किया है तो वो रोहित बोल रहा है कि तू भी कॉमर्स में आ जा। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। अब मैंने अपनी साइंस वाले मैम से पूछा था, वो साइंस वाली मैम बोल रही है कि तू साइंस ले ले। अच्छा। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा पापा कि मैं क्या करूँ। मुझे सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे गेम्स भी बहुत पसंद है मुझे, लेकिन मैं परेशान हूँ कि एक्चुअली मेरा पोटेंशियल्स क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मुझे यही नहीं पता लग रहा है पापा। मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफी दिनों से तुम बहुत परेशान, काफी स्ट्रेस हो इस चीज को लेके, तो क्योंकि तुमने अभी तक कुछ फाइनली डिसाइड किया नहीं कि क्या करना है। हाँ पापा। बट बेटा ऐसा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। जो मेरे डायरेक्टर है ना, हाँ, उनके बेटे को भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ। तो उन्होंने ये एक सॉल्यूशन उनको मिला जो मैं आज तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये देखो, ये है ब्रेंटफोर्ड करियर इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा। ठीक है, ये और ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब तुम्हें कहीं जाने की, किसी से पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या है पापा इसमें? इसके अंदर एक तो ये टेस्ट है तुम्हारा साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, जो ये टेस्ट आप दोगे, आपकी पोटेंशियल, आपके इंटरेस्ट, आपकी वीकनेस, ये सारी चीज मैप होके एक रिपोर्ट में आ जाएगी जो आप देख सकते हो। अच्छा, तो इसके बाद ये कंप्यूटर पे मैं सीधी हाँ, ये बिल्कुल, ये कंप्यूटर में आपको रन करना है और टेस्ट अपने आप कंडक्ट हो जाएगा। टेस्ट चलेगा, आपको 84 क्वेश्चंस आएंगे, आपको बस आंसर करते जाना है। ऑनेस्टली आप जिसका आंसर दोगे उसके बेस पे एक रिपोर्ट आएगी और वो रिपोर्ट जो है वो देख के आप समझ सकते हो कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। मतलब मेरी सारी कंफ्यूजन खत्म। आपको किसी के पास जाने की, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरा ये पता लग जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये आपको आपकी ब्रेन को ना मैप करके बता रहा है कि आप क्या, किस चीज के लिए बने हो, आपके अंदर ऐसी क्या खास चीजें जो आप एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत कमाल के काम कर सकते हो। तो ये आप बिल्कुल, अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ, इसके साथ जब आप ये देखो, इसके साथ एक आता है, ये करियर एनालाइजर है। अच्छा। ये देखो, ये एक करियर एनालाइजर। इसके साथ अब देखो, तुम्हें कितने तरह की इंजीनियरिंग पता है? कितनी तरह की इंजीनियरिंग होती है? 2-3 टाइप की इंजीनियरिंग पता है पापा। बस लोग जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग है, हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन आप इसको देखो और खुद से देखो कि इसके अंदर आपको कितनी तरह की इंजीनियरिंग है जो लोगों को पता भी नहीं है। उसमें आप अपना करियर बना सकते हो और हमें वो पता ही नहीं है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिकल है, टेलीकम्युनिकेशन है, पेट्रोलियम है, सिरामिक टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, मरीन इंजीनियरिंग है। हमने आज तक इन पे ध्यान ही नहीं दिया। हमें इतनी सारी चीजें होती हैं। ये इतनी सारी चीजें, और सिर्फ ये एक स्ट्रीम, जो एक बंदा, एक बच्चा मैथ्स लेके, साइंस स्ट्रीम का बंदा है और वो मैथ्स लेके पढ़ रहा है, उसके पास इंजीनियरिंग के इतने सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा। तो होगा ये कि आप जब ये टेस्ट दोगे, आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका पोटेंशियल पता चल गया। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से करियर भी चूज किया, उसके अकॉर्डिंग आपने सब्जेक्ट देख लिए। ठीक है, अब आपको जो पर्टिकुलर, एक सपोज आपके दिमाग में था कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, अभी आपके पास था 4 तरह की इंजीनियरिंग है, अभी आपके पास यहाँ है 10 तरह की इंजीनियरिंग है। तो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सी इंजीनियरिंग आपके लिए सबसे सूटेबल है,
वो आप ये यहाँ तो से देख ऑप्शंस सकते हो। बहुत सारे बढ़ गए ये पापा। बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए आपको। मतलब जिसमें मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है मैं वो कर सकता हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज कि इसके अंदर जितने सारे डोमेन जो स्ट्रीम्स आ रही है नई, इसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी। अच्छा। क्योंकि ये सारे अभी आती जा रही है मार्केट में, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अच्छा। ये आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने तो ये एनालाइज कर लिया, अपना करियर ऑप्शन देख लिया, क्या करना है आपको। ठीक है, Okay. आपके सब्जेक्ट्स पता चल गए। हाँ। अब उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो कोर्स कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, उसका एंट्रेंस टेस्ट कहाँ होगा, कहाँ होगा, उसके लिए भी है कुछ। वो सारी इंफॉर्मेशन देखो इस करियर गाइड में। पापा ये तो सब कुछ ही मिल गया मुझे। सारा सॉल्यूशन वन इन ऑल सब कुछ इसके अंदर है। अब आपको कहीं जाने की किसी से करियर पूछने गाइड। की जरूरत नहीं है। अच्छा पापा, और इसके बारे में भी बताओ थोड़ा सा। ये पता है, ये हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको रिलीज किया है, इस बुक को। और इसके अंदर करियर से, अब देखो यहाँ लिखा है 100+ करियर अपॉर्चुनिटीज। इसके अंदर 100 करियर ऑप्शंस के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है कि अगर आप एक कोर्स चूज करते हो करियर ऑप्शन, तो आप उसके लिए क्या क्या चाहिए, कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए उसके लिए। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बच्चा है जो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसको खून देख के ना वो डर जाता है या उसको चक्कर आते हैं, तो तुम्हें लगता है कि वो कभी डॉक्टर बन पाएगा? नहीं। क्योंकि वो भले ही कितना अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो, वो प्रैक्टिकली वो उस प्रोफेशन के लिए नहीं बना। भले ही वो बहुत जीनियस हो, लेकिन तो वो एक ये अच्छा सारी डॉक्टर नहीं चीजें बन मुझे सकता। क्लियर हो जाएंगी इन सारी चीजों से। बिल्कुल, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। आपने अपनी पर्सनालिटी देखी, हाँ। आपने आपका वीकनेस देख लिया, आपने आपके स्ट्रेंथ देख ली। सपोज आपकी जो रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि आप आउटडोर वर्क बहुत कर सकते हो, तो आउटडोर में आप सिविल इंजीनियरिंग भी है जिसमें आपको बाहर का काम करना है। इवेंट मैनेजमेंट में भी लोग बाहर ही होते हैं। अब आप अपने चॉइस के हिसाब से देखो कि आपको कौन सा वर्क करना है, और उसके अकॉर्डिंग वो कोर्स कहाँ से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन इस गाइड से ले लो। तो अच्छा। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। अरे वाह पापा, मजा आ गया। मतलब मुझे किसी और के पास जाना ही नहीं आपको पड़ेगा। जाने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस सारी चीजों के साथ अब तो मैं भी तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। अब तो मुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। ग्रेट, थैंक यू पापा। नाउ योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। थैंक यू पापा। अब अपना सही कैरियर चूज करना हुआ बेहद आसान। ब्रांडवुड्स लाया है इंडिया में पहली बार ब्रांडवुड्स करियर एनसाइक्लोपीडिया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी रुचि यानी इंटरेस्ट और सोच के आधार पर बताएगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया कैरियर कौन सा है। सबसे पहले आप देंगे एक आसान सा टेस्ट, जिसमें कुछ सवालों के जवाब देने पर आपकी रुचि यानी कि इंटरेस्ट के बारे में जाना जा सकता है। टेस्ट की रिपोर्ट आपको बताएगी कि आप किस फील्ड के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल हैं। इसके बाद आप कैरियर एनालाइजर की सहायता से अपनी फील्ड में अपने कैरियर के विकल्प यानी ऑप्शन जान सकते हैं। आखिर में कैरियर गाइड की सहायता से आप 100 से भी ज्यादा कैरियर विकल्प यानी कि ऑप्शंस के बारे में जान सकते हैं और उसमें से परख सकते हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे सक्रिय है। साथ ही कैरियर गाइड में आपको मिलेगी इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज और एंट्रेंस टेस्ट की पूरी जानकारी, और ये सब सिर्फ 1499 रुपए में। ब्रांडवुड्स करियर्स एनसाइक्लोपीडिया, राइट करियर, ब्राइट फ्यूचर।